नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण को दे विश्वजित यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। चलतु डिस्कसन करवा 2025 मसीह हवाक आपणकर एस ओटीईटी एग्जाम एवं एस ओटीईटी एग्जाम सरीबा परे परे आपणकर ओटीईटी एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसीबार संभावना बहु मात्रा रही। एस ओटीईटी कौ माने दे परिबे ना केवल इन सर्विस टीचर माने दे परिबे, किंतु ओटीईटी एग्जामटा देखा जाय जे विगत वर्ष रे आपणकर फ्रेश ओटीईटी पिला मध्य दे पारंती एवं इन सर्विस टीचर माने मध्य दे पारंती। तो यही ओटीईटी एग्जाम पास करवाटा आपंक बहुत इजी रही है, जहाँकि रही पास मार्क आपणकर एसटी एससी एससी बीसी पिला आपणकर केते ना 75 एवं यूआर पिला आपणकर 90। ठीक अच्छे, यहाँ हूँ आपणकर पास मार्क रही है। तो ये जो ओटीईटी सिलेबस रे आपणकर जो रही आपणकर पेडागोजी कौन ना पेडागोजी जो चैप्टर रही, तो ये पेडागोजी रो आमे प्रायतः सबू क्लास गुड़िक सारी दीचु। यूनिट 1 आम अलरेडी सारी दीचु, जदि आपण मैंने देखी ना जाइए देखीदे। यूनिट 2 आपणकर कभर हो सारी, यूनिट 3 आपणकर कभर हो सारी। ठीक अच्छे, यूनिट 2 सरी, यूनिट 3 सरी, यूनिट 4 आम देखी। आज क्लास आम देखा एसेसमेंट। ठीक अच्छे, यूनिट 5 एसेसमेंट। तो यही क्लास टी आज क्लास हूँ आपण शेष क्लास, जो आपणकर ओटीईटी सिलेबस जहाँ भी आपणकर सिलेबस रही सिलेबस वाइज गोटे गोटे यूनिट को आम अलरेडी कवर कर सारी। आज हूँ आपणकर शेष यूनिट जहाँकि रही एसेसमेंट कौन देखा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एसेसमेंट कौन देखा, पर्पज ऑफ एसेसमेंट कौन देखा, स्कॉलास्टिक। ठीक अच्छे, सेगुड़ा देखा और एसेसमेंट आउटकम कौन रही एगुड़ा देखा। साधारण भाव में कहवाक गले ये एसेसमेंट अर्थ हूँ आपणकर मूल्यांकन। ठीक अच्छे, प्रत्येकटी कार्य बा प्रत्येकटी जो आपणकर टीचिंग रिलेटेड टूल्स बा आपणकर कौन सी गोटे क्लास आप नहीं सारापर शेष बेले जो मूल्यांकन करुँच बा वर्ष लास्ट जो मूल्यांकन होटा हूँ एसेसमेंट। तो एसेसमेंट एवं आपणकर जो रही मेजरमेंट, ठीक अच्छे, इभालुएसन एगुड़ाक सब गोटे बड़ बड़ जिनस गुड़िए। तो एमान को आम भल भाव में केमती बुझा चलतु आलोचना करवा। तो ये एसेसमेंट चैप्टरटी आपणकर यूनिट 5 रही, जहाँकि आज शेष क्लास। ये यूनिट 5 आपणकर सरीगले यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आपणकर कभर हो पार। तो जो मैंने भी आपणकर यूनिट 1 2 3 4 एगुड़ा देखी ना, तो आपण मैंने जाई देखीदे, जहाँफल आप ओटीईटी एग्जाम रे सुनिश्चित क्वालिफाई करें और प्रत्येकटी जिनस को सरल उपाय रे बुझी पारे। तो चलतु क्लास टी को आरंभ करवा। देखंतु कौन देछि ना आम देखा प्रथमे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इभालुएशन एंड एसेसमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट रही आपंकर मेजरमेंट इभालुएशन आउ एसेसमेंट, जो तीनोटी जिनस रही से गुड़िक कौन देखंतु। एसेसमेंट, एसेसमेंट रो ओडिया टर्म कौन ना आकलन करवा। एसेसमेंट रो अर्थ कौन आकलन करवा। एसेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ इभालुएशन। तो आम कहीपर इभालुएशन रो गोटे पार्ट होची आपनकर एसेसमेंट। इभालुएशन टा जदि गोटे बड़ जिनस रोचे तो ता भितर कौन आसुची ना एसेसमेंट बोली आसुची। ठीक अच्छे, एसेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ इभालुएशन। इभालुएशन रो गोटे पार्ट होची आपनकर एसेसमेंट। तापर होची आपनकर मेजरमेंट, परिमापन। मेजरमेंट रो अर्थ कौन ना परिमापन। मार्क देवा, राम गणित रे 90% रखिला, अर्थात आम कहीपर जे राम गणित रे केते रखिछि ना 90 रखिछि बा 90% नंबर रखिछि। तो सहीटा को आम कौन करूँ ना मापी पारिलु, से आम कौन कहलु मेजरमेंट बोली कहलु। मेजरमेंट रो अर्थ होची परिमापन, अर्थात मार्क देवा। कौन से गोटे सांकेतिक रे आमे प्रकाश करिपारुचु जे 90% मार्क राम रखिला बोली, तो सहीटा को आमे मेजरमेंट बोली कहूचु। आउ एसेसमेंटा आपनकर कौन ना जे पार्ट ऑफ इभालुएशन, ना इभालुएशन रो गोटे पार्ट होची आपनकर एसेसमेंट। तापर देखिबा आमे जो रही एसेसमेंट, मेजरमेंट एवं इभालुएशन। तो आ मध्य पार्थक्य कौन रही, कौटा को आम एसेसमेंट कहूँ, कौटा को आम मेजरमेंट कहूँ, कौटा को आम इभालुएशन बोली कहूँ। देखंतु
এইটা হচ্ছে গোটে বহুত বড় টর্ম ঠিক আছে এইটা গোটে ধরা যায় গোটে বহুত বড় টর্ম आर ना देले आम इभालुएसन ठीक अच्छे इभालुएसन तो जिते बड़े इभालुएसन कथा कहूँ मन रखिए सीटा गोटे बहुत बड़ जिनसटी ता भितर सबू जीव एसेसमेंट भी जीव मेजरमेंट जापर तो जदि एईटा आपणकर जदि आपणकर इभालुएसन हुए तेबे मेजरमेंट कौन ना तार छोट टर्मटी मेजरमेंट आम मेजर करवा अर्थात मार्क देवा आकलन सॉरी परिमापन करवा राम 90% मार्क रखी तो कौन करूँ आम ना से मापी पारिलु बा मेजरमेंट करूँ तेणु इभालुएसन भितर कौन जापणकर ना मेजरमेंट भी जीव तापर आपणकर एसेसमेंट भी जापर तो यही देखु आपणकर यहीटा को जदि आम तो ये बड़ टर्मटी को आम कौन कहलु ना ये बड़ टर्मटी को आम इभालुएसन बोली कहलु तापर इभालुएसन तलक जोटा आटा को आम कौन कहूँ ना एसेसमेंट बोली कहूँ आउ एटा रोचे आपणकर मेजरमेंट तो बुझीगला तो एसेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ मेजरमेंट ठीक अच्छे एसेसमेंटा हूँ ये जो इभालुएसन रोचे इभालुएसन गोटे पार्ट हूँ आपणकर एसेसमेंट तो ये एसेसमेंट भितर ही आपणकर मेजरमेंट जाऊँगी तापर आम देखा कौन ना जो एसेसमेंट रही इभालुएसन रही भितर संपर्क कौन रही एसेसमेंट आम क्या कहूँ इभालुएसन आम क्या कहूँ सेटा आम टे देखा तो एसेसमेंट कहले कौन ना जोटे आपण मैंने फीडबैक दे पारे फीडबैक अर्थ हूँ कौन ना धर जाओ गोटे क्लास आप ना कौ पिलाटा बुझीपारानी कौ थे कौन कर भल हो पारि था तो सहीटा को आम फीडबैक बोली कहूँ तो ये एसेसमेंट गोटे पार्ट हूँ फीडबैक दवा तापर रही डायग्नोस्टिक इन नेचर ये जो एसेसमेंट जितेबाला आम करूँ हूँ आप डायग्नोस्टिक इन नेचर तार अर्थ आम कहीपर जो शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया आप भाग नहीं गोटे क्लास को संपूर्ण भाव में कर जो पिला गुड़िक बुझीपारि ना आप रिमेडियल टीचिंग बा एक्सट्रा क्लास देकी बुझाऊँ तो सहीटा हूँ डायग्नोस्टिक इन नेचर तार अर्थ हूँ जो पिला माने पढ़ी पारुचंती तांको एनरिचमेंट प्रोग्राम दवा बा जो पिला माने बुझी पारु नांती तांको रिमेडियल टीचिंग माध्यम रे पाठ पढ़ाइबा तो सेटा होची डायग्नोस्टिक इन नेचर अर्थात आम चेंज करि परिबा तापर होची ए एसेसमेंटटा गोटे प्रोसेस मन रखिबे ए एसेसमेंटटा आपनकर गोटे प्रोसेस तार अर्थ शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया चली आ इभालुएसन होची गोटे एंड टर्म एग्जाम ठीक अछि इभालुएसनटा होची आपनकर गोटे एंड टर्म तार अर्थ वर्षर लास्ट्रे बा सामासिक परीक्षा जो आम गोटे 6 मास को थरे करूँ वर्षर लास्ट्रे जो परीक्षाटा करूँ जो थे उत्तीर्ण होती 5 क्लास छुआ एग्जाम देकी 6 क्लास को जाऊँच से एंड टाइम एग्जाम गुड़ाक सब आपणकर इभालुएसन रे जाउची आ ये हूँ जजमेंट इन नेचर ठीक अच्छे ये जजमेंट आम दे पारि थाउ ये जो लास्ट आम देखू पिलाटी एतिकी नंबर रखी से नंबर रखी तो सीटी आम गोटे जज करें पिलाटी कौ वर्गर जापर से साधारण ना उच्च ना निम्न ना मध्यम तो आम गोटे जज दे पारू किंतु ये इभालुएसन मन रखिए यहाँ हूँ प्रोडक्ट ओरिएंटेड मन रखिए सब जे एसेसमेंट आपंकर प्रोसेस ओरिएंटेड एवं इभालुएसनटा आपंकर प्रोडक्ट ओरिएंटेड ठीक अच्छे एसेसमेंट आ इभालुएसन मध्य संपर्क कौन जानीपारे एसेसमेंट अर्थ हूँ कौन ना फीडबैक दे पारिबा डायग्नोस्टिक इन नेचर एटा गोटे हूँ प्रोसेसटा इभालुएसन हूँ एंड टर्म जोटी आम जज करें सेटा गोटे प्रोडक्ट तापर देखिबा आम ये जो आरटीई कौन ना आरटीई रो फुल फॉर्म कौन राइट टू एजुकेशन ये जो आरटीई जिनसटा आम कहूँ बा राइट टू एजुकेशन कथा कहूँ ये आइला केबे ना 2009 मसीह मन रखिए बहुत 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 इंपोर्टेंट आपको बारंबार पचारा जाए आरटीई आसिला केबे ना 2009 रे आसिला कार्यकारी केबे हैला ना मन रखिए 2010 एप्रिल 1 ठीक अच्छे एप्रिल 1 रे कार्यकारी होता तो आरटीई 2009 रे आइला कार्यकारी है केबे ना 2010 एप्रिल 1 ठीक अच्छे आइला 2009 रे कार्यकारी है 2010 एप्रिल 1 रे ये आरटीई रे कौन कह जाइथिला ना ये आरटीई रे मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट ये आरटीई रे आपन को सीसीई कथा कह जाइथिला जार फुल फॉर्म कौन ना कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएसन मन रखिए ये जो आरटीई 2009 रे आइला एवं ये 2009
रे आसीथिबा आरटीई 2010 एप्रिल 1 रे कार्यकारी हेइथिला। तो यही आरटीई भितरे ही आपन को सीसीई कथा कहिथिला, जार फुल फॉर्म होची कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ए सीसीई को किए आनला मन रखिए सीबीएसई आनीथिला बा से प्रथमे ताको लागू करथिला सीबीएसई। ठीक अछि, जो सीबीएसई रही आपणकर तो सी ताको लागू करथिला काको ना सीसीई को। सीसीई रो फुल फॉर्म कौन ना कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो सीसीई केते रु केते क्लास पिला मानको पय लागू होला ना मन रखिए 6 रु 10 बा 12 क्लास रो पिला मानको पय एटा लागू ही थिला। मन रखिए 6 रु 10 बा 12 क्लास रो पिला मानको पय सीसीई लागू होइतिला। तो बुझीपारे आपण मैंने जे आरटीई 2009 रहा 2010 एप्रिल 1 रे आपणकर कार्यकारी होता। तो यही आरटीई रे ही आपणकर सीसीई कथा कहुई जार अर्थ हूँ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको लागू कला किए ना मन रखिए सीबीएसई। ठीक अच्छे, सीबीएसई ये सीसीई टाक प्रथमे लागू करथिला केते रु केते क्लास पाई ना 6 रु 10 बा 12 क्लास पाई। तापर देखिबा हमें परिमाप। ठीक अच्छे, परिमापर प्रकार भेद। परिमापर प्रकार भेद तो परिमापर आपणकर 3टी प्रकार भेद रही। गोटे हूँ प्रत्यक्ष परिमाप डायरेक्ट मेजरमेंट, गोटे हूँ परोक्ष परिमाप इनडायरेक्ट मेजरमेंट, आ गोटे हूँ आपेक्षिक परिमाप रिलेटिव मेजरमेंट। तो परिमापनर 3 प्रकार भेद रही। गोटे हूँ आपणकर प्रत्यक्ष परिमापन, गोटे हूँ परोक्ष परिमापन, आ गोटे हूँ आपेक्षिक परिमाप। मापकर संज्ञा देवाकू जाई स्टीभेनसन कहती गोटे मापक कहिले सर्वदा परिमाप को बुझाई थाए। ठीक अच्छे, जिते बड़े आम गोटे मापक कथा कहूँ सेटा आपन कौन करुच्ची ना सर्वदा परिमाप को बुझाई थाए। ए स्केल इज ऑलवेज रेफर्स टू मेजरमेंट। ए स्केल इज ऑलवेज रेफर्स टू मेजरमेंट। यार अर्थ कौन ना गोटे मापक कहिले सर्वदा परिमापक को बुझाई थाए। तो बुझीगला परिमापकर प्रकार भेद 3 भाग में। गोटे हूँ प्रत्यक्ष परिमाप, गोटे हूँ परोक्ष परिमाप, गोटे हूँ आपेक्षिक परिमाप। मापकर संज्ञा देवाकू जाई स्टीभेनसन कहती। स्टीभेनसन कौन कहती ना गोटे मापक कहिले सर्वदा परिमाप को बुझाई थाए। ए स्केल इज ऑलवेज रेफर्स टू मेजरमेंट। तापर आम देखिबा एटा बहुत 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 इंपोर्टेंट आपण मानक पई। एटा बहुत इंपोर्टेंट आपनकर प्रत्येकटी एग्जाम रे से आपनकर ओटीईटी हो जाऊ बा आपनकर सीटीईटी हो जाऊ बा आपनकर जेटी हो जाऊ बा जेते भी आपनकर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम रही ये मूल्यांकन रो आपण मानकू सबुठु कम कहया पे गले 1 रु 2 नंबर पचरा जाई था। मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन आपनकर 4 प्रकार रो होता। मन रखिबे मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन। मूल्यांकन 4 प्रकार मन रखिए। मूल्यांकन आपंकर 4 प्रकार। गोटे हूँ व्यवस्थानमूलक मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, गोटे हूँ गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, गोटे हूँ निदानात्मक मूल्यांकन बा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आ गोटे हूँ आपंकर समाप्ति सूचक मूल्यांकन बा समेटिव इवैल्यूएशन। तो बुझीगला जे इवैल्यूएशन आपंकर 4 प्रकार। गोटे हूँ व्यवस्थान मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तापर हूँ समाप्ति सूचक मूल्यांकन बा समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अर्थ कौन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आपंकर जिते सब एंट्रांस टेस्ट होता है जमती कि सीटी बीएड ओटीईटी। ठीक अच्छे, जिते सब एंट्रांस टेस्ट होता है ये हूँ व्यवस्थान मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। पूर्व ज्ञान जानापी व्यवस्थान मूल्यांकन प्रयोग कर जमती कि आप जो 7 क्लास पढ़ुंट 8 क्लास पढ़ापी आपको गोटे एंट्रांस देवाई पड़ूँ। तो से जो पूर्व ज्ञान जानापी जो एंट्रांस टेस्टा होता है तो सहीटा हूँ आपंकर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पाठ पढ़ा समय बा क्लास एंड जो परीक्षा कर ताको आम कौन कहूँ गठनमूलक मूल्यांकन बोली कहूँ। निदानात्मक मूल्यांकन अर्थ ना शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया चली बेले जो पिलाटा आपंकर पढ़ी पारुची ताको आम कौन करूँ ना एनरिचमेंट प्रोग्राम दे आग को बढ़ाऊँ
आ जो शिक्षार्थी पढ़ी पारुनी ताकू आम रिमेडियल टीचिंग दौचु तो सहीटा को आम डायग्नोस्टिक इभालुएसन बोली कहूँ पार्टिकुलर प्रोब्लेम जानापी पार्टिकुलर प्रोब्लेम टी जानापी आपंकर डायग्नोस्टिक इभालुएसन करा जाए समाप्ति सूचक मूल्यांकन अर्थ समेटिव इभालुएसन जो परीक्षाटी वर्षर शेष में किछि मास मध्य होता है जमीक आपंकर सामासिक परीक्षा बा वार्षिक परीक्षा युड़ाक सब समाप्ति सूचक मूल्यांकन बा समेटिव इभालुएसन। पर्यवेक्षण माध्यम पिलांकर शिक्षण व्यवहार मूल्यांकन पर आवश्यक 3टी प्रधान साधन हो पर्यवेक्षण माध्यम पिलांकर शिक्षण व्यवहार मूल्यांकन पर आवश्यक 3टी प्रधान साधन हो घटनावलीर विवरणी रेटिंग स्केल तनकी तालिका बा चेकलिस्ट। पर्यवेक्षण माध्यम जो शिक्षण रही तार 3टी प्रधान साधन रही कौन कौन ना गोटे हूँ घटनावलीर विवरणी रेटिंग स्केल तनकी तालिका बा चेकलिस्ट। एबे चलतु देखिबा ये जो घटनावलीर विवरणी बा आनाकोडाल रेकर्डर अर्थ कौन बा जो घटनावलीर विवरणी जो कहूँ आम तार अर्थटा कौन ना विभिन्न परिस्थिति रे व्यवहार और आचरण पर्यवेक्षण करवा मन रखिए विभिन्न परिस्थिति रे आपण कौन करेंगे ना पर्यवेक्षण करी लिपिबद्ध करवा जोटा को आप लेखि रखुंट से आम आनाकोडाल रेकर्ड बोली कहूँ। यार अर्थ जितेबाला शिक्षार्थी मैंने किसी ना कि कार्य करुँच न करू भी था आपण तांको पर्यवेक्षण करी तांको संबंध में किसी लेखि रखुंट सेटा को आम कहूँ घटनावलीर विवरणी एवं रेटिंग स्केल मन रखिए जितेबाला आपण बहुत इजी उपाय बुझीपारे रेटिंग स्केल अर्थ हूँ माने जितेबाला आपण फ्लिपकार्ट किंबा अमेजन रु किसी जिनस मगाउछंती तो सहीटी आप देखुथे ये जो स्टार है केते ताकू रेटिंग मिली तो ठीक से तार अर्थ ये आपन कौन करेंगे ना पिला मानू पर्यवेक्षण करी आपन ताकू रेटिंग देवे जे केमती पिलाटी विद्यालय को सबुदिन आसूची कि ना बेले बेले आसूची ना केबे केबे ना आदौ आसुना नहीं तो सही भाई आप रेटिंग देवे सबु बेले पिलाटी सबु बेले आसूची कि जदि हाँ गोटे देले बेले बेले आसूची तो देवे कि बेले बेले आसुनी से किसी देवेनि आदौ नुहे तो यही आपन ताकू रेटिंग स्केल देवे जेते बेले गोटे प्रोडक्ट आपन आणुचंती तो ता संबंध में जो रेटिंग दि जाइए तो सहीटा देखिए आप सब बेले परचेज करुँच तो यार अर्थ यही ही जे रेटिंग स्केल माने आपण पिला माननकु पर्यवेक्षण करी तांको को रेटिंग रे दबापाई चाहूँगी ठीक अच्छे 3 तो यही आपन रेटिंग स्केल 3 पॉइंट रेटिंग स्केल कौन ना देखु सबु बेले 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 आदौ नुहे धरा जो आपन को कही कौन ना पिलाटी सबुदिन स्कूल को आसूची कि सबु बेले आसूची कि जदि हाँ राइट चिन्ह देवे ठीक अच्छे बेले बेले जदि बेले बेले आसूची राइट देवे जदि आदौ नुहे राइट देवे तो यही भाया यहाँ हूँ 3 स्टार रेटिंग स्केल तो यही रेटिंग स्केल आपणकर 3 स्टार रही 5 स्टार रही 7 स्टार रेटिंग स्केल रही मन रखिए ये जो रेटिंग स्केल आपणकर रही 3 स्टार रेटिंग स्केल रही 5 स्टार रेटिंग स्केल रही 7 स्टार रेटिंग स्केल रही तापर रही देखो बहुत 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 इंपोर्टाट आपणकर गोटे फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन आउ इनफॉर्मल एजुकेशन मन रखिए ये आपन को गोटे रु 2 नंबर आपणकर 100% पढ़ो ही पढ़ो फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन आउ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये फॉर्मल एजुकेशन कहले आम कौन बुझुछु देखु ना फिक्स टाइम टेबुल प्लेस एंड एम जोठी गोटे टाइम टेबुल समस्त सामान थी गोटे प्लेस रे पाठ पढ़ा हो आउ एमटा भी आपणकर रही तो सही भाया को आम कौन कहूँ फॉर्मल एजुकेशन जमती कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर क्लास ये देखूँ ये स्कूल ले तार गोटे फिक्स टाइम टेबुल अच्छी जे 10टा ରୁ 4ଟା पर्यंत पाठ पढ़ा हे तार गोटे प्लेस अच्छी जे अमुक जगह स्कूलटा अच्छी बोली तार गोटे एम अच्छी अर्थात आपड़ 5 क्लास पढ़ुं 6 क्लास पढ़े तार एम हूँ जे आम क्लास पर क्लास पढ़ी पढ़ी चलवा तो यही गुड़ाक सब कहुच्छी फॉर्मल एजुकेशन ये देखूँ पार्टिकुलर टाइम सिलेबस कारिकुलम फॉर्मल एजुकेशन रही था रियल क्लास विथ टीचर एंड स्टूडेंट जोटी आप उभय शिक्षक शिक्षार्थी फेस टू फेस पाठ पढ़ी था
तो सहीटा हूँ आपंकर फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन अर्थ कौन ना जोटी आपंकर टाइम टेबुल फिक्स थाए, प्लेसटा मध्य सेम थाए, एम मध्य रही थाए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर क्लास एगुड़ाक हूँ सब फॉर्मल एजुकेशन। पार्टिकुलर टाइम सिलेबस गोटे रही है, कारिकुलम गोटे रही है, सहीटा हूँ आपंकर फॉर्मल एजुकेशन। एवं रियल क्लासरूम पिलाटी निजे जाई क्लासरूम रे पढ़ी शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर भितर आलोचना करी जो शिखी थांती सहीटा मध्य फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहले कौन ना नॉट फिक्स टाइम टेबुल। ठीक अच्छे कौन सी टाइम टेबुल फिक्स न थाए, आपड़ जिते चाहिए सेते पढ़ी पारे, जमतीक आपणकर नो एज लिमिट रही है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेमती किसी एज लिमिट न थाए। ओपन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी जो NIOS इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन युवाक सब हूँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तार सेमती किसी टाइम टेबुलटा आपणकर फिक्स न थाए। नो रेगुलर क्लास, क्लास भी आपन को जीवाई पड़ोनी, केवल आपड़ जी एग्जाम रे एग्जाम देकी आसबे। नॉट टाइम टेबुल प्लेस बट एम इज फिक्सड, एम आपन को रोची जे हाँ मु +3 पास करी, यहाँ आपंकर एम रोचे किंतु तापाई स्वतंत्र टाइम टेबुल किछि नाही। आपन जिते चाहिए सेते करें, आपंकर किसी भी एज लिमिट दरकार नहीं, रेगुलर क्लास मध्य दरकार नहीं। जिते सब NIOS बा इग्नू जिते सब डिस्टेंस कोर्स होगा युवाक सब आपंकर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तापर हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन कौन ना इनफॉर्मल एजुकेशन नॉट फिक्स टाइम टेबुल प्लेस एम। ठीक अच्छे किसी भी आपंकर टाइम टेबुल भी फिक्स नहीं, प्लेस भी ठीक फिक्स नहीं, एम भी मध्य आपंकर फिक्स नहीं। अर्थात आम कहीपर जो जिते बड़े जहाँ मिलूँ आप शिखिपारे, सहीटा हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन। जन्मरू आरंभ होता है ये इनफॉर्मल एजुकेशनटा, शिशुटी जिते बड़े जन्म नुहे सेते बेलू तार आरंभ हो जाए कौन ना इनफॉर्मल एजुकेशन। जमती कि फैमिली, होम, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, आउटसाइड स्कूल युवाक जाई बा एइथिरु से ज्ञान आहरण करि पारिबो। फास्ट टीचर बोली क्या कहुए मन रखिए, ये इनफॉर्मल फास्ट टीचर होचंदी मदर बा माँ। ठीक अच्छे तो बुझीगला। फॉर्मल एजुकेशन कहले कौन ना फिक्स टाइम टेबुल प्लेस आउ एमटा सब फिक्स थाए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर क्लास, पार्टिकुलर टाइम सिलेबस कारिकुलम रही है, रियल क्लासरूम विथ टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ को आम फॉर्मल एजुकेशन बोली कहूँ। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कथा जिते बड़े आम आलोचना करूँ मन रखिए, जिते सब ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी रही, NIOS इग्नू जिते सब डिस्टेंस कोर्स रही, एगुटा सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थ किसी भी टाइम टेबुल बा प्लेस किंबा एम किसी भी फिक्स न थाए, जोटा कि आपंकर जन्मरू आरंभ हो जाए। फैमिली, होम, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, आउटसाइड क्लासरूम पिलाटी शिखिपार। अब फास्ट टीचर बोली क्या कहुए ना मदर को फास्ट टीचर बोली कहुए। तापर देखा आम कौन ना एसेसमेंट फॉर लर्निंग, एसेसमेंट एज लर्निंग, एसेसमेंट ऑफ लर्निंग, एसेसमेंट इन लर्निंग। तो एसेसमेंट फॉर लर्निंग कहले कौन ना एसेसमेंट फॉर लर्निंग रो अर्थ एया जे पाठ पढ़ा पूर्वर जहाँ प्लान करा जाय पढ़ाई थाउ तो सहीटा को आम एसेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कही थाउ। यार अर्थ जिते बड़े आपण गोटे क्लास नवापाई जाउछंती ता पूर्वर जो आपण पूर्व प्रस्तुति करूछंती जे मु क्लास को गले एगुड़ा पढ़ेबी बा एई एक्टिविटी देई पिलामंकु शिखेबी, तो ये जो पूर्व प्रस्तुति जोटा करूछंती पाठ पढ़ेबा पूर्वर जाई तो सहीटा को कहा जाउची एसेसमेंट फॉर लर्निंग। ये एसेसमेंट फॉर लर्निंग रोचे अर्थ मध्य फॉर्मेटिव इवालुएशन। मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट, आपन को पचार देव एसेसमेंट फॉर लर्निंग रो अर्थ कौन ना मन रखिए फॉर्मेटिव इवालुएशन जहाँ एसेसमेंट फॉर लर्निंग मध्य सैया। तब रोची एसेसमेंट ऑफ लर्निंग। एसेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कौन ना शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया सरीगला परे ऑफ परे से कौन कौन बुझी बा आपको आम कहीपर। एसेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव एसेसमेंट बोली कहीपर। कौन ना समेटिव एसेसमेंट बोली कहीपर। यहाँ गोटे एंड टर्म एग्जाम होता है जोटी आप जज करेंगे। SMC आ PTA युवाक आपंकर एसेसमेंट ऑफ लर्निंग रे जानती। SMC रो फुल फॉर्म कौन ना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, कौन ना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। आ PTA रो फुल फॉर्म कौन ना पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, कौन ना पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी हो आपंकर पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो युवाक सब गोटे गोटे एसेसमेंट ऑफ लर्निंग रे कार्य करि थांती।
एसेसमेंट ऑफ लर्निंगटा यहाँ आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड अर्थात आम कहीपर गोटे क्लास पर धरा जाऊ सी ए रे अच्छी बी क्लास को जीव तो ये तार गोटे एग्जाम है से पास करगले बी को जाऊँगी अर्थात ये आम गोटे प्रोडक्ट पाऊँ ठीक अच्छे कौन ना गोटे प्रोडक्ट पाऊँ से या कहुच्छी गोटे प्रोडक्ट ओरिएंटेड तापर हूँ आपंकर एसेसमेंट एज लर्निंग यार अर्थ कौन ना पाठ पढ़ा समय जो कार्य करा जाए धरा जाऊ आप गोटे क्लास नौ तो से जो जो एक्टिविटी गुड़िक आप डिजाइन करगुड़िक जो कार्य जिते परिप्रकाश करुँच पिला सहित मिलमिशि कार्य करुँच एक्टिविटी को नहीं पाठ पढ़ा समय जो कार्य आप करें सहीटा को आम कहूँ एसेसमेंट एज लर्निंग जोटा कि सेल्फ अर्थात शिक्षार्थी निजे निजे शिखिपर बा प्री ग्रुप निज सांग सहित मिसिकी जो छोट छोट ग्रुप दल रे रही से जो कार्य करी शिखिपारे सहीटा आप एज लर्निंग कोलाबोरेटिव जो कथा कहुच्छी जोटि मिलमिशि समस्ते शिखिपारे सहीटा हूँ आपंकर एज लर्निंग एसेसमेंट एज लर्निंग अर्थ पाठ पढ़ा समय जो कार्य करा सेल्फ बा प्री ग्रुप द्वारा शिक्षार्थी शिखिपार कोलाबोरेटिव अर्थ मिलमिशि कार्य करी पारिबो तापर हूँ आपंकर एसेसमेंट इन लर्निंग अर्थ गोटे विषय पढ़ाऊा समय जो परीक्षा करा जाए गोटे विषय पढ़ा जापर जो परीक्षाटा कर दि जाऊँगी सहीटा हूँ आपंकर इन लर्निंग देखिए आपन को विशेषतः गणित बही आपन को गोटे एग्जाम्पल देइथिबो प्रथम एग्जाम्पल देइथिबो एग्जाम्पलटा कर सारापर से लिखि तुम पाई काम कौन ना तुम पाई काम तो सी तुम पाई काम गोटे आपणकर एसेसमेंट इन लर्निंग अंतर्गत होपर देखा आम ये बहुत इंपोर्टाट युड़ी अलरेडी आपणकर प्रीवियस ईयर ओटीईटी क्वेश्चन अलरेडी आसी सारी तो सही गुड़ी देखु मूल्यायन कौन ना विभिन्न प्रणाली व्यवहार करी शिक्षार्थीर शिक्षा संपर्क में सूचना संग्रह करवा मूल्यायन अर्थ या जे विभिन्न प्रणाली व्यवहार करी शिक्षार्थीर शिक्षा संपर्क में सूचनाटा ग्रहण करवा मूल्यांकन संगृहित सूचना उपरे मतामत प्रकाश करवा मूल्यांकन अर्थ कौन ना संगृहित सूचना उपरे मतामत प्रकाश करवा PIED ए PIED फुल फॉर्म कौन ना प्रोजेक्ट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ डिजेबल्ड स्पेशल स्कूल जोटा कि आप स्पेशल स्कूल दि जाए ये केवे आसला ना 1986 मन रखिए ये जो PIED आपंकर 1986 आसला तापर हूँ आपंकर शिक्षण प्रक्रिया छात्र शिक्षा को उन्नत करने सूचनार सुव्यवस्थित संग्रह और समीक्षा को मूल्यायन कहुए जगात्मक मूल्यायन पाठ्य खसड़ार शेष रही है मन रखिए बहुत इंपोर्टाट जगात्मक मूल्यायन पाठ्य खसड़ार शेष होता है निरीक्षण एक साधन परीक्षा एक प्रक्रिया बहुत इंपोर्टाट बहुत 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 इंपोर्टाट यहाँ बारंबार बारंबार आप एग्जाम आसी थाए जे परीक्षण एक साधन हेले परीक्षा एक प्रक्रिया परीक्षण एक साधन हेले परीक्षाटा एक प्रक्रिया एक परिमापन को अर्थ नेबाकू मूल्यायन कहुए मन रखिए एक परिमापन को अर्थ नेबाकू मूल्यायन कहुए तापर देखु पाठ्यक्रमर उपादान बहुत 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 इंपोर्टाट बहुत 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 इंपोर्टाट तो पाठ्यक्रमर नक्शा प्रस्तुत कला बेले मुख्यतः 4टी उपादान अच्छी मन रखिए पाठ्यक्रमर जिते बड़े आम नक्शा प्रस्तुत करुचु से देखा जाए जे 4टी आपंकर उपादान रही कौन कौन ना गोटे लक्ष्य स्थिर रहा दरकार विषय वस्तु रहा दरकार विषय वस्तु संगठन हो पारुवा दरकार मूल्यायन विषय दृष्टि देवाक पड़ी था तो कौन कौन रही पाठ्यक्रमर उपादान ना लक्ष्य रहा दरकार विषय वस्तु रहा दरकार विषय वस्तु संगठन भी रहा दरकार मूल्यायन विषय दृष्टि देवाक पड़ी था देखु समस्ते समस्त सहित इंटर रिलेटेड लक्ष्य सहित मूल्यायन संपर्क रही विषय वस्तु सहित विषय वस्तु संगठन मूल्यायन रही विषय वस्तु सह लक्ष्यर संबंध रही लक्ष्य सह विषय वस्तु संगठन संबंध रही विषय वस्तु संगठन सह मूल्यायन रही विषय वस्तु सह मूल्यायन रही अर्थात आम कहीपर ये जो लक्ष्य रही विषय वस्तु संगठन मूल्यायन ये सब निज निज भितर सब इंटर रिलेटेड गोटे बिना गोटे असंभव कार्य अटे
तो बंधुगण यही आपण जो मैंने भी आपंकर ओटीईटी एग्जाम देवाक जाऊँगी 2025 मसीह सी आपंकर एस ओटीईटी हो बा आपंकर ओटीईटी हो बा जेटी एग्जाम हो बा आपंकर एसएसडी जो सेवक सेविका एग्जाम आप दिंतु ना कहीं मूल्यांकन चैप्टरटी आपण मन बहुत 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 हेल्पफुल रहिबो। तो आशा करुँच आपण सहित जिते भी आपंकर जो इभालुएसन कथा जो आम आलोचना करूँ बा जो आपंकर सिलेबस इभालुएसन रही जहाँकि आपंकर जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इभालुएसन रही आपंकर जो समेटिव इभालुएसन रही फॉर्मेटिव प्लेसमेंट ठीक अच्छे डायग्नोस्टिक एगुड़ाक सब आम आलोचना करूँ जोटा आपंकर निहाती भाव में जाना आवश्यक केवल से गुड़ा ही आम आलोचना करूँ। तो बंधुगण ऑलरेडी आपंकर आज क्लास आपंकर शेष क्लास जहाँफल आपंकर यूनिट जो सीडीपी रो जो 5टी यूनिट थिला ओटीईटी एग्जाम सिलेबस रे तो सहीटा आमर फुल कवरेज हो सारी। जदि आपण मैंने देखी ना तो आपण मैंने जाई देखी नेबे प्लेलिस्ट को जीवे सेठी आपनकर गोटे पर गोटे वीडियो अच्छी आपण मैंने जाई देखी पारिबे। तो पुणी आपन सहित गोटे देखा गोटे नुआ वीडियो।